हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायरस। और आज हम पढ़ेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट में, पीएमटी में, जिपमर में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मम्प्स इज़ अ डिसीज़। मम्प्स जो है ये कौन सी डिसीज़ होती है? ऑप्शन ए वायरल, बैक्टीरियल, माइकोप्लाज्मल और प्रोटोजोअल। तो मम्प्स जो है ये एक वायरल डिसीज़ होती है, राइट। तो मम्प्स के लिए जो ऑप्शन जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन ए, वायरल डिसीज़। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ लार्जेस्ट नोन वायरस। जो लार्जेस्ट वायरस होता है, कौन सा वायरस होता है? तो ये वेरियोला वायरस होता है। और वेरियोला वायरस कोज करता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट वायरस होता है। और इसका जो जीनोम होता है उसमें होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो ये वायरियोला वायरस होता है जो कि लार्जेस्ट नोन वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टोबैको मोज़ेक वायरस इज। टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसकी शेप क्या होती है? ब्रिक शेप्ड होता है, स्फेरिकल होता है, रोड शेप्ड होता है या फिर टैडपोल लाइक होता है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो रोड शेप वायरस होता है। तो इसमें इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द प्लांट वायरस हैज़ डीएनए। किसके पास डीएनए होता है? देखो, ज़्यादातर प्लांट वायरसेस के पास जो प्रेजेंट होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। लेकिन जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है CMV, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टेल फाइबर्स इन बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें टेल फाइबर्स की कितना नंबर होता है? तो जो बैक्टीरियोफेज होती है इसमें ये जो टेल फाइबर्स होते हैं ये 6 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? ये 6 होते हैं, ठीक है। तो टेल फाइबर्स इसमें 6 होते हैं जो कि इसको बैक्टीरियल सेल वॉल से अटैच करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स। वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया था? तो वायरॉइड्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है T.O. डीनर, राइट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। डीनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। वायरॉइड्स जो होते हैं ये वायरस से भी मोलिकुलर मास में बहुत कम होते हैं, क्योंकि वायरॉइड्स के पास क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके पास प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये वायरॉइड्स भी वायरस की तरह से ही डिजीज़ को कोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वायरॉइड्स कंटेन। वायरॉइड्स में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शंस है प्रोटीन ओनली, डीएनए ओनली, आरएनए एंड प्रोटीन, या फिर आरएनए ओनली। तो वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन कौन सा जेनेटिक मटेरियल? ओनली आरएनए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। इसमें डीएनए नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है, और इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परसिस्टेंट इन्फेक्शंस आर कोज्ड बाय। जो परसिस्टेंट इन्फेक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू कोज होते हैं? तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन जो होते हैं वो हमारे वो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमेशा परसिस्ट करते हैं, तो वो हमारे वायरॉइड्स की वजह से कॉज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरन इज। वायरन क्या होता है? तो वायरन जो होता है ये कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड द होस्ट, ठीक है। अगर वायरस सेल के अंदर है, ठीक है, अगर वायरल जो है, वायरल डीएनए जो है वो सेल के अंदर है, तो इसको हम वायरस बोलते हैं। लेकिन आउटसाइड द होल होस्ट, जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, जब ये रेप्लिकेट नहीं कर रहा होता है, तो इसको हम वायरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? वायरियन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार नीट में, AIPMT में और स्टेट PMTs में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वायरियन क्या होता है। तो वायरियन वायरस ही होता है, बट इनसाइड द सेल ये क्या होता है? वायरस होता है, बट आउटसाइड द सेल इसको हम वायरन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सेल से बाहर है, नॉन लिविंग फॉर्म में है, तो हम इसको वायरन बोलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस हैज़ इफेक्ट ऑन, एड्स वायरस जो होता है वो किसको इफेक्ट करता है? ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, राइथ्रोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स। तो आप लोगों को पता ही है कि जो एड्स वायरस होता है ये इम्यूनो डेफिशिएंसी कोज करता है, तो ये हमारे लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है और वो भी हमारे टी लिम्फोसाइट्स को यानी कि हेल्पर लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम इज़, जो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज उसको बोलते हैं। ठीक है, जब वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वैसे ही अगर माइकोप्लाज्मा को इन्फेक्ट करता है तो माइकोफेज कहते हैं, और अगर प्लांट सेल को या फिर एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है तो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है तो हम फाइटोफेज बोलते हैं। तो इसी तरह से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है कोलीफेज 5 इंटू 174 कंटेन्स, जो कोलीफोर 5174 वायरस जो होता है इसमें क्या होता है? एसएस आरएनए, एसएस डीएनए, डीएस आरएनए या फिर डीएस डीएनए। तो कोलीफेज 5 इंटू 174 में हमारा एसएस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नीट में, और जो स्टेट पीएमटीज होते हैं इसमें ये 2-3 बार मैंने देखा है ये क्वेश्चन। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है क्योंकि यही एक ऐसा वायरस होता है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के सेगमेंट पाई जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सिड रेफर्स टू, तो जैसे कि आप लोगों को पता है तो कैप्सिड क्या होता है? जो वायरल डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है उसके चारों तरफ का जो प्रोटीन कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और इसकी जो पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स बोलते हैं, जो कि इसको कवर करके रखती हैं, राइट। तो कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन कोट ऑफ वायरस पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 14 टीएमवी वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म बाय, जो टीएमवी होता है उसको किसने सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया था? तो बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टेनली ने इसको सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट माइकोफेजेस हैव, जो माइकोफेजेस होते हैं जैसे मैंने बताया था कि बैक्टीरिया फेजेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, माइकोफेजेस जो माइकोप्लाज्मा को वो वायरसेस जो माइकोप्लाज्मा सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम माइकोफेजेस बोलते हैं। तो माइकोफेजेस जो होते हैं उनमें क्या होता है? डीएसआरएनए होता है, एसएसआरएनए होता है, या फिर एसएसडीएनए होता है, या फिर डीएसडीएनए होता है। तो इसमें हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, चिकन पॉक्स जो होता है वो किससे कोज होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस से, और वेरियोला वायरस जो होता है वो सबसे बड़ा वायरस होता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में डीएनए जो होता है उसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन चिकन पॉक्स वायरस जो होता है इसमें जो वायरस होता है उसका नाम होता है वेरिसेला वायरस। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है डेट इज़ वेरिसेला वायरस, बट स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है डेट इज़ वेरियोला वायरस, और वेरियोला वायरस इज़ द लार्जेस्ट वायरस। ठीक है, सबसे बड़ा वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ए नेक्ड आरएनए पार्टिकल कॉजिंग द सिम्टम्स ऑफ वायरल डिसीज इज नोन एज, जो नेक्ड आरएनए पार्टिकल होता है जो कि कोज करता है डिसीज़। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि बताइए कि जो वायरॉइड होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल उसमें क्या होता है? आरएनए होता है। तो जाहिर सी बात है कि नेक्ड जो आरएनए पार्टिकल होता है जो कि डिसीज़ करता है वायरस की तरह, तो वो क्या होता है? वायरॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 इन साइनोफेजेस जैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस इज बैक्टीरियोफेज, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला होता है साइनोफेजेस। तो साइनोफेजेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसमें क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं।
तो इसका आंसर है इसमें DNA प्रेजेंट होता है। इसमें इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्लांट वायरसेस आर मेनली, जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं या फिर लिपिड्स होते हैं? तो प्लांट वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए प्लांट वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एड्स वायरस कंटेन्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप सब लोगों को आता होगा। एड्स वायरस में क्या होता है? RNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता है कि जो एड्स वायरस होता है वो हॉर्स शू टाइप का, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस टाइप का उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होता है और बाहर की तरफ क्या होता है? प्रोटीन कोड। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है, RNA विद प्रोटीन। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने वायरस के वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं एनालाइज करके सभी एग्ज़ाम्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस से रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आगे भी हम लोग ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे सेलेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो डालेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने ठीक हुए हैं।